टेक्सास 1897 सुबह के बिल्कुल शुरुआती पल, जब गांव अभी सो ही रहा था। आसमान में एक चीज दिखी जो ना बर्ड थी, ना बलून और ना ही कोई इंसानी इन्वेंशन। और कुछ ही सेकंड्स बाद एक एक्सप्लोजन ने पूरे गांव को जगा दिया। जब लोग उस जगह पहुंचे तो वहां सिर्फ मलबा नहीं था, वहां एक बॉडी पड़ी थी। 19 अप्रैल 1897 की सुबह टेक्सास के एक छोटे से गांव ऑरोरा के लिए बिल्कुल आम सुबह होने वाली थी। गांव अभी जाग ही रहा था, खेतों में काम शुरू होने वाला था। लेकिन उस दिन सुबह के आसमान में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो ना सिर्फ उस वक्त के लोगों के लिए बल्कि आज के लिए भी समझना मुश्किल है। कुछ रेजिडेंट्स ने देखा कि आसमान में एक लंबा मेटालिक ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव कर रहा था। उसका शेप किसी बर्ड या बलून जैसा नहीं था, वो किसी सिगार शेप का लग रहा था और उसकी स्पीड इतनी कम थी कि लोग उसे क्लियर देख पा रहे थे। ये कोई तेज उड़ने वाली चीज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मशीन किसी प्रॉब्लम से जूझ रही हो, जैसे उसका कंट्रोल धीरे धीरे खोता जा रहा हो। ऑरोरा कोई बड़ा शहर नहीं था। 1897 में ये एक स्ट्रगलिंग फार्मिंग टाउन था, जहां रेलवे रूट्स पहले ही शिफ्ट हो चुके थे और लोकल इकोनॉमी धीरे धीरे गिर रही थी। इसी वजह से जब लोगों ने आसमान में उस अजीब से ऑब्जेक्ट को देखा तो उनका पहला रिएक्शन डर से ज्यादा हैरानी का था। उस वक्त अमेरिका के कई हिस्सों में लोग एयरशिप्स देखने का दावा कर रहे थे। न्यूज़पेपर्स में लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी और लोग इसे नई टेक्नोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल फ्लाइंग मशीन से जोड़कर देख रहे थे। लेकिन जो चीज ऑरोरा को अलग बनाती है वो ये है कि यहाँ कहानी सिर्फ साइटिंग्स पर ही खत्म नहीं हुई। वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे जज जेएस प्रॉक्टर के फार्म की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ एक विंडमिल लगा हुआ था। और कुछ ही पलों में एक जोरदार आवाज आई और पूरा गांव गूंज उठा। एयरशिप उस विंडमिल से टकरा गई थी। एक एक्सप्लोजन हुआ, धूल और धुआं हर तरफ फैल गया और वो मेटालिक ऑब्जेक्ट जमीन पर बिखर गया। जब गांव के लोग उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ एक डिस्ट्रॉयड मशीन नहीं देखी, मलबे के बीच एक शरीर भी पड़ा हुआ था। लोकल न्यूज़पेपर ने बाद में लिखा कि ये बॉडी नॉर्मल ह्यूमन नहीं लग रही थी। साइज छोटा बताया गया और शारीरिक स्ट्रक्चर को इंसान से अलग डिस्क्राइब किया गया। फेस काफी हद तक डैमेज था, लेकिन फिर भी लोगों का कहना था कि ये कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। मलबे के पास कुछ कागज मिलने का भी जिक्र मिलता है, जिन पर अनजान सिंबल्स लिखे होने का दावा किया गया। ये सिंबल्स किसी भी नोन लैंग्वेज से मैच नहीं कर रहे थे। आज तक उन कागजों का कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं मिला, लेकिन उस वक्त के लिए ये बात कहानी को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस बॉडी को एक क्रिश्चियन ब्यूरियल दी गई और लोकल सिमेंट्री में दफन किया गया। कबर पर एक टॉम्बस्टोन लगाया गया जिसमें एक फ्लाइंग मशीन का डिजाइन बना था। ये डिटेल कहानी को और भी ज्यादा स्ट्रेंज बना देती है, क्योंकि अगर ये एक नॉर्मल होक्स होता तो इतनी फॉर्मल ब्यूरियल की जरूरत ही क्यों पड़ी। लेकिन टाइम के साथ साथ एविडेंस गायब होता गया। 1970s में वो टॉम्बस्टोन मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गया। ना उसकी क्लियर फोटोग्राफ्स मिलती हैं, ना कोई ऑफिशियल ब्यूरियल रिकॉर्ड आज अवेलेबल है। सिर्फ एक पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल बचा है जो इस पूरी घटना का सोर्स माना जाता है। 2008 के टीवी शो यूएफओ हंटर्स ने इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने सिमेंट्री में एक पॉसिबल ग्रेव आइडेंटिफाई की जिसे एलियन ब्यूरियल से जोड़ा जाता है। साइंटिफिक टेस्टिंग और एक्सकेवेशन से शायद कुछ जवाब मिल सकते थे, लेकिन लीगल और एथिकल रीजन की वजह से ग्रेव को खोला ही नहीं जा सका और इसी तरह यह केस एक बार फिर अनआंसर्ड रह गया। जब मॉडर्न हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स ने इस कहानी को क्रिटिकली एनालाइज किया तो काफी इनकंसिस्टेंसीज सामने आई। जज प्रॉक्टर के फार्म पर उस वक्त विंडमिल होने का सॉलिड रिकॉर्ड नहीं मिलता। टीजे वीम्स, जिसे एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट बताया गया था, असल में एक ब्लैकस्मिथ था। ऑरोरा टाउन को उस समय पब्लिसिटी की जरूरत थी और एयरशिप साइटिंग्स ऑलरेडी नेशनल न्यूज बन चुकी थी। इन सब चीजों ने इस कहानी की क्रेडिबिलिटी पर सीरियस क्वेश्चंस खड़े कर दिए। अगर 1897 में कोई एडवांस फ्लाइंग क्राफ्ट क्रैश होता तो उस वक्त के लोग उसे एलियन नहीं कहते। ऑरोरा इंसिडेंट आज भी हिस्ट्री और मिस्ट्री के बीच अटका हुआ है और यही वजह है कि 1897 का ये रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है।